नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हो। मैं अनिल गुलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के अपने सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था उससे आगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट किए थे वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे किए थे। आज हम सम ऑफ फैक्टर, ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स, ये चारों कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे। गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल। मैं स्टार्ट करता हूँ समय को वेस्ट ना करते हुए। एग्जाम्पल से मैंने मान लिया कोई संख्या 100 थी, 100 से ही समझते हैं दोस्तों। फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप इजिली उसको कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर, आपको भी सर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 10 होता है, उसके बाद आपको सर 20, 25, 50 और कौन भाई 100। तो आप जानते हो दोस्तों 100 के जो गुणनखंड होंगे वो ये सब भी होंगे। अब इस पे बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि पहले देखो, पहले पार्ट में हमने सीखा था गुणनखंडों की संख्या निकालना, दूसरे में हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था सम कितने हैं, विषम कितने हैं, चौथा कॉन्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पांचवा परफेक्ट क्यूब नंबर, और आज है ना उन सभी का योगफल निकालने का कॉन्सेप्ट और सीखना। प्रोडक्ट हमने पिछली वीडियो में सीख लिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब जितने भी ये नंबर है ना, इन सबको जो गुणनखंड है इन सबको जोड़ना है, यही होता है सम ऑफ फैक्टर। यानी इसके जो गुणनखंड होंगे ना उनका योगफल कितना होगा। तो आपको सर आसान है, 100 और 50 150, ये 25 है। तो आप जब कभी ऐसी चीजों को जोड़ते हो ना, कोई भी संख्या जोड़ते हो तो थोड़ा टेक्निक लीजिए दोस्तों। 100 50, इस 25 को 20 मानो, यानी जो पीछे 5 4 3 2 उनको ड्रॉप कर दो। 100 और 50 150 और 20 170 और 20 190 और 10 200। मतलब आपने देखा अब सारे सिंगल नंबर बच गए हैं, ठीक है भाई। यानी एक ही अंक है इनमें, तो आप यहीं पे रुक जाओगे। 200 हो गया। 200 के बाद आपने देखा 5 4 9 और 2 11 और 1 12, और ये 5 भी बचा हुआ था 17। तो 200 जमा 17 आपको सर कितना हो गया 217। 200 जमा 17 आपको सर कितना हो गया 217। क्लियर है दोस्तों। अब ये तो सिंपल लिख लिया। मान लो उसने कह दिया 380 के बताओ, या भाई 420 के बताओ, या 500 के बताओ, तो वो तो लिखे नहीं जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो निकालना कैसे। अगर मैं बात करूं, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हेडिंग वाले ना अपने कॉपी में सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योगफल। कुल ना भी बोले तो गुणनखंडों का योगफल, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप 100 के फैक्टर बनाएंगे। 100 के फैक्टर होंगे 5 का स्क्वायर वहां 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 वहां 4 कितना 100। तो आपको सर 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से समझो दोस्तों, इसको निकालने के दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका ये कहता दोस्तों कि आप है ना इस नंबर की शुरुआत 5 की पावर 0 से, यानी जो भी ये बेस में नंबर है ना इनकी पावर 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो सकती है। तो आपको ना 5 की पावर 0 से, या जो भी नंबर है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करना, प्लस का साइन। 5 की पावर 0 के बाद क्या आएगी 1 आएगी। जहां पे मैक्सिमम पावर है, जहां तक पावर है वहीं पर रोक देंगे। 5 की पावर 2 तक था तो 5 की पावर 2। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ 2 की पावर 2 है तो आप 2 की पावर 0 लिखोगे, 2 की पावर 1 लिखोगे, और 2 की पावर क्या लिखोगे 2 लिखोगे। आप कहोगे सर इसको सोल्व तो आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जो भी बेस में नंबर है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करनी, कहां तक जाना दोस्तों मैक्सिमम पावर तक जितनी भी है। ठीक है। ऐसे ही 2 में किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। मान लो यहाँ 3, वहां में 3 की पावर 4 होता तो मैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, और सब में भी साइन किसका होता बीच में
एडिशन का और आपस में मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं बात करूं 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 1 कितना भाई 5 और 5 की पावर 0 कितना 1। ध्यान रखना दोस्तों ये चीज हमेशा एक जीपी में होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक फिक्स मल्टीप्लाई होती है एक नंबर की। देखो 5 गुना हो गया तो यहाँ पे कितना गुना हो गया 5 गुना हो गया। और ज्यादा डीप हम जब कॉन्सेप्ट करेंगे जीपी का जब बताएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा तो एक गुण जो होता है, एक बार मान लो इसकी मल्टीप्लाई 5 गुना हो गया ना, तो अगले नंबर की भी 5 गुना, उससे अगले की भी 5 गुना होगी, 4 गुना होगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना, ठीक है। 2 की पावर 0 कितना 1, 2 की पावर 1 कितना 2। देखो 2 गुना हो गया तो अगला नंबर, फिर 2 गुना होगा मतलब 2 का 2 गुना कितना होगा 4। वैसे आप देख सकते हो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इनको जोड़ेंगे आप कहोगे सर 4 और 2 6 और 1 कितना 7, 7 वहां में आप कहोगे सर 25 और 5 30 और 1 कितना 31, 31 गुना 7, 7 एकम 7, 7 21। आप कहोगे सर कितना आ गया 217। आपको क्वेश्चन कितना आ गया 217। और यही हमारा बेसिक से आया। उम्मीद है दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करनी है और कहां तक जाना है मैक्सिमम पावर तक जाना है, बीच में एडिशन का साइन और जो दोनों का योग है उनके बीच में किसका साइन मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर है दोस्तों, ये एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप ये तरीका यूज नहीं करना चाहते तो आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको इस 5 की पावर 2 है ना, इस नंबर की पावर 2 है, जो भी पावर हो उसमें +1 करना छोटे भाई। आपको 2 है तो 1 बढ़ जाएगी, 2 थी तो 1 बढ़ेगी, 3 होती तो 4 हो जाती, 5 होती तो 6, यानी जो भी पावर है उसमें +1 करना है। यानी 5 की पावर 2 थी तो मैंने 3 किया, यहां क्या करेंगे -1। क्लियर है दोस्तों, यहां क्या करेंगे -1 और इनमें 5 में से 1 कम कर दो, इस नंबर में से 1 कम करके नीचे लिख दो, 5 में से गया कितना 4। क्लियर है दोस्तों, मल्टीप्लाई का साइन या ब्रैकेट में आप सीधा भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। 2 की पावर 2 थी तो आप 2 की पावर 2 को बढ़ाकर 1 और बढ़ाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना भाई 1, और इस 2 में से 1 कम करेंगे तो आपको सर कितना होगा 1 होगा। क्लियर है दोस्तों, देखो दोस्तों 2 5 की क्यूब 125, 125 माइनस 1 कितना 124, तो आपको सर 124 हो गया। क्लियर है दोस्तों, अगर मैं कहूं 2 की क्यूब 8, 8 में से क्या कितना 7। क्लियर है दोस्तों, अगर मैं बात करूं नीचे कितना था भाई 4 गुना 1 4, तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 गुना 7, 7 एकम 7, 7 3 21। इसका मतलब आपका आंसर सेम ही आया कितना 217। तो जब भी आपको कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा तो उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरीके से हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए, इसमें कोई फॉर्मूला लिख देते p+1 -1, वो आपको पजल करते हैं दोस्तों। तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं सीधा क्वेश्चन पे सिखा रहा हूं आपको। पावर में +1 करना है -1, ठीक है, पावर में +1 फिर -1 और बेस में इसमें से 1 कम करके लिखना है बेस नंबर में से, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक। अगर मैं बात करूं दूसरे पोर्शन की, ध्यान से समझना भाई, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 अपना। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है वो सुन लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, इसका कुल योगफल आया 217, मैं साइड में लिख लेता हूं, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, आप अपनी कॉपी में हेडिंग मारिए ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए।
ठीक है। 100 के विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर सकता है एग्जामिनर। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझो। अब इसके ये गुणनखंड है, इसमें विषम कौन कौन से, आपको विषय 1 होगा, उसके बाद आपको विषय कितना होगा 5 होगा, उसके बाद आपको विषय कितना होगा 25 होगा। तो आपको विषय 1 है 5 है 25 है, तो आपको विषय 25 जमा 5, क्योंकि इनका योग ही तो निकालना, 25 और 5 30, 30 और 1 कितना हो गया 31, तो आपको विषय 31 होगा, हाँ है ना। लेकिन दोस्तों फैक्टर आपने पहले लिख रखे थे, जोड़ने में दिक्कत नहीं आई, आपने इजीली उसको जोड़ लिया। लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्चुअल समझना है तो कॉन्सेप्चुअल कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इस 100 के फैक्टर पाएंगे, 100 के फैक्टर अभी हमने बनाए थे 5 का स्क्वायर और वहां में कितना भाई 2 का स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे की, अगर मैं बात करूं आगे की, तो आप क्या करोगे दोस्तों, 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर कितना है 2, आपको केवल विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो 2 की, देखो दोनों कॉन्सेप्ट में यहाँ बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने जैसे उसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए ना, ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा पहले कॉन्सेप्ट की, तो आपको क्या करना है, विषम की पावर 5 की पावर, देखो ये बेस में ध्यान से समझो, ये बेस में एक विषम संख्या है और ये क्या है सम संख्या। जब आप विषम गुणनखंडों का योगफल निकालोगे ना, तो जो बेस में 2 होगा वो सम संख्या होगी, तो इसकी पावर को नेग्लेक्ट करना है, इसके स्थान पे हमेशा क्या मानना है 1 मानना। तो 5 की पावर 0 जमा 5 की पावर 1 जमा 5 की पावर कितना भाई 2। क्लियर है दोस्तों, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। और 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसके स्थान पर क्या लिखना है 1। तो आपको बेशक 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 की पावर 1 कितना 5 और 1 25 और 5 30, 30 और 1 कितना 31। तो आपको बेशक 31 गुणा 1, आपको बेशक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, आपको बेशक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना दोस्तों, आपको ध्यान से समझो कि है ना, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, लेकिन इससे शॉर्ट भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो 5 की पावर 2 है ना, इसके स्थान पर आप क्या करोगे, 5 की पावर 2 है ना, इसके स्थान पर आप क्या करोगे 5 की पावर 3 करोगे। क्लियर है दोस्तों, -1 और 2 की पावर से कुछ भी उसके स्थान पर 1 और बाद में 5 में से क्या कितना 4। मैं एक बार इसको साफ करके बता देता हूं, यहाँ स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। देखो आपको क्या करना है, 5 की पावर 2 थी और 2 की पावर 2 थी, तो आपको क्या करना है, 5 की पावर 2 थी और वहां में 2 की पावर 2 थी, तो आपको क्या करना है 5 की पावर में 1 बढ़ाना, यानी जो विषम है ना उसकी पावर में 1 बढ़ाना। 2 थी तो 1 थी, जैसे पिछले में किया -1। और यहां अगर मैं बात करूं 2 की पावर 2 कुछ भी हो 1 और 5 में से कितना 4। आप सोल्व करो, 125 बटा 125 में से 124 बटा कितना 4, आपको बेशक अनुसार वापिस कितना आ गया 31 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों अनुसार कितना आ गया वापिस 31 ही आ गया। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, एक छोटा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना दोस्तों। आप एक बात बताइए भाई, अगर मैं ये कहता हूं इसमें जो ये गुणनखंड है इसमें 2 प्रकार के नंबर है, एक तो क्या है ओड है और एक क्या है भाई इवन है। आपको बेशक दोनों नंबर है, या तो ओड संख्या है या इवन है। अगर मैं बात करूं कुल जो ये 217 योग है, ये ओड का भी है और इवन का भी, यानी दोनों का जोड़ है, हाँ या ना। अगर आप एक बात बताइए, यहां कुल योग 217 है और अगर ओड के पास 31 है तो 217 कुल था, विषम संख्याओं का योगफल 31 है, तो इवन यानी सम संख्याओं का योगफल 217 में से 31 घटा दूंगा, आपको बेशक बिल्कुल घटा देंगे और कितना आ जाएगा 186। कितना आ जाएगा दोस्तों 186।
आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक भाई ये बोला सर अगर मुझे समगुणनखंडों का योगफल निकालना है तो मैं पहले कुल गुणनखंडों का योगफल निकालूंगा, उसके बाद विषम गुणनखंडों का योगफल निकालूंगा, उसके बाद मैं आपस में घटाऊंगा, तो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको समगुणनखंडों का योगफल निकालना, तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे समगुणनखंडों का योगफल। तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे समगुणनखंडों का योगफल। तीसरी हेडिंग बनाएंगे हम समगुणनखंडों का योगफल। तीसरी हेडिंग है समगुणनखंडों का योगफल। समगुणनखंडों का योगफल, यानी आप ये कह सकते हो सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स समगुणनखंडों का योगफल आपको निकालना हो तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे? दोस्तों अगर मैं बात करूं समगुणनखंडों का योगफल निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से समझना। इस 100 में अगर मैं देखूं समगुणनखंड कौन कौन से है तो आप कहोगे सर 100, 50, 150 और 20 170, 170 और 10 180, 180 और 6 कितना 186, वो भी हमने बताया भी था आपको 186 को। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं निकालेंगे कैसे, ट्रिक से यानी कॉन्सेप्ट से, तो आपको सर 100 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर और वहां में कितना भाई 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर वहां 2 का स्क्वायर। आपको जब समगुणनखंडों का योगफल निकालना होगा ना तो यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जो सम बेस है, जो बेस सम है वो मतलब 2 होगा, बेस मैं फिक्स बता चुका हूं आपको। तो आपको जो भी विषम बेस है ना उसकी पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर कितना भाई 2, यानी जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही आपको करना है। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना, कहां तक जाना 2 तक। लेकिन दोस्तों यहां अगर आप ध्यान से समझना भाई, कुल गुणनखंडों का योगफल निकालते थे तो आप करते थे 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 और जमा में 2 की पावर कितना 2। भाई ध्यान से समझना, ये फर्क समझाना चाह रहा हूं। कुल गुणनखंडों के योगफल में आप क्या कर रहे थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये नंबर तो फिक्स था ही। लेकिन अगर आप समगुणनखंडों का योगफल निकालोगे ना तो आपको ये 2 की पावर 0 नहीं लेनी होती, यानी आपको स्टार्ट कहां से करना है 2 की पावर 1 से। क्लियर है दोस्तों? तो 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर कितना 2। इसको सोल्व करोगे आपको जी 5 की पावर 0 1, 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो आपको सर 25 और 5 30, 30 और 1 कितना 31 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 31 वहां 6 आपको सर 6 कम 6 और 6 3 18 कितना आ गया दोस्तों 186। 6 कम 6 और 6 3 18 कितना आ गया दोस्तों 186। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, समगुणनखंडों का योगफल अगर आपको निकालना है तो आपने देखा क्या करना दोस्तों, जो 2 की पावर कुछ भी हो उसको 1 से स्टार्ट करना, यानी 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना, ना कि 0 से स्टार्ट। अगर आप 0 से स्टार्ट कर दोगे तो कुल गुणनखंडों का योगफल हो जाएगा। और मैं ये भी बता देता हूं थोड़ा आपको हिंट के लिए कि ये 2 की पावर 0 क्यों नहीं ले रहे। देखो अगर आप 2 की पावर 0 लोगे, जब आप योगफल निकालते हो ना तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। अब एक बात बताइए 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। जब 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 ये भी 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये संख्या भी सम हो जाएगी 1। 2 की पावर 0 1 है, 5 की पावर 1 5 है, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 5 विषम संख्या हो जाएगी। तो हमें विषम काउंट थोड़ी करना है, विषम काउंट कर लेंगे तो सारे आगे सम भी और कौन भाई विषम भी, इसलिए हम केवल 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों?
देखो, आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से अपनी तरफ से लिखकर अगर आप कुल गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, समगुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। मैं क्वेश्चन एक करवा सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा 10-15 मिनट आपकी और खराब होंगी तो आपकी वीडियो लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, छोटी वीडियो है और जल्दी से आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से, ठीक है। इसी को अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सोमवार से अपना नंबर सिस्टम का पोर्शन, नंबर सिस्टम कह रहा हूं, नंबर सिस्टम के पोर्शन को तो ड्रॉप करेंगे और अरिथमेटिक के एवरेज से स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक एवरेज करवाते हैं, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो 1-2 टॉपिक और अरिथमेटिक के करेंगे, उसके बाद एक एडवांस का टॉपिक करेंगे, ठीक है, ताकि सारा मैथ हम धीरे धीरे कवर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।